बॉलीवुड में रिश्तों का खेल ना अजीब होता है। यहाँ पर हर रोज कई जोड़ियां बनती हैं और पल भर में टूट भी जाती हैं। बॉलीवुड की कई खूबसूरत अभिनेत्रियों ने शादीशुदा मर्दों का घर उजाड़कर अपना सुखी संसार बसा लिया है। जी हाँ, बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से इश्क लड़ाया था। लोगों ने इन्हें होम ब्रेकर तक कह दिया। वैसे देखा जाए तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको उन हसीनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें फैंस ने खुद ही होम ब्रेकर का टैग दे दिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी हसीनाएं हैं जिनका दिल शादीशुदा मर्दों पर आया था और जिनको मिला था होम ब्रेकर का टैग। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और स्वागत है आप सबका SRT सिने टेल्स में। और आज हम बात करने वाले हैं होम ब्रेकर हीरोइंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हेमा मालिनी का। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का दिल भी धर्मेंद्र पर आ गया था। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की दूसरी शादी थी। उस दौरान कहा जा रहा था कि अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने सभी को दरकिनार करते हुए धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी चुना। लड़की नहीं। आपको बता दें, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। हेमा मालिनी ने जब शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करने का मन बनाया तो दुनिया ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने उस वक्त सिर्फ अपने दिल की बात सुनी और शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी कर ली। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आती हैं श्रीदेवी। कौन नहीं जानता। आज भले ही श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन शुरू से ही उन्हें होम ब्रेकर का टैग मिल चुका है जब उन्होंने बोनी से शादी की थी। सभी जानते हैं कि श्री की वजह से ही बोनी कपूर ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और श्री से शादी की थी। यहाँ तक कि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना की मां ने श्री के पेट पर लात भी मारी थी, क्योंकि उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि श्री के कारण बोनी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। श्री शादी से पहले ही गर्भवती थी और इसी वजह से बोनी और श्रीदेवी ने शादी का फैसला लिया था। श्रीदेवी के प्यार को भले ही मुकाम मिल गया हो, लेकिन उन्हें होम ब्रेकर ही कहा गया। बोनी से पहले भी श्रीदेवी ने शादीशुदा मिथुन से प्यार किया था। लेकिन मिथुन ने अपनी पत्नी योगिता को नहीं छोड़ा और समय रहते अपनी शादी बचा ली। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि गुपचुप तरीके से मिथुन और श्रीदेवी ने शादी भी कर ली थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का। शिल्पा को एक नहीं बल्कि कई बार होम ब्रेकर कह के ट्रोल किया जा चुका है। शिल्पा और राज कुंद्रा तब करीब आए थे जब शिल्पा ने बिग ब्रदर जीता था। राज शादीशुदा थे और राज की पहली पत्नी ने आरोप भी लगाया था कि शिल्पा की वजह से ही उनका घर और उनकी शादी टूटी है। I think wives also need daily holiday from daily chores and what better way to... खबरें बहुत फैली कि राज कुंद्रा ने शिल्पा के लिए अपनी पत्नी कविता को तलाक दिया और 2 महीने की बेटी को भी छोड़ दिया था। हालांकि इस पर शिल्पा और राज कई बार सफाई भी दे चुके हैं कि कविता से उनकी अनबन पहले से चल रही थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी को लेकर कहा जाता है कि राज ने जो घर कविता के लिए शिल्पा से इंटीरियर डेकोर करवाया था, लेकिन ये घर बाद में राज ने शिल्पा को ही गिफ्ट कर दिया। तो इस तरह की कहानियां चलती रहती हैं। लोग होम ब्रेकर का तबका लगाते रहते हैं। इसके बाद नाम आता है स्मिता पाटिल का। कौन नहीं जानता इस सांवली सलोनी खूबसूरत से हीरोइन को। वो काम किया है उम्र भर का गम हमें जीना। स्मिता पाटिल भले ही साल 1986 में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हों, लेकिन उस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ खूब सुर्खियों में थी। उन्होंने जीवन साथी के तौर पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुना था। स्मिता पाटिल से शादी करने से पहले राज बब्बर की शादी नादिरा बब्बर से हुई थी। राज बब्बर ने भी स्मिता के कारण अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ दिया और राज और स्मिता फिल्मों में काम करते करते करीब आ चुके थे। दोनों ने शादी कर ली,
लेकिन स्मिता की मौत के बाद राज वापस अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगे। आपको बता दूं कि स्मिता महज 31 साल की थी जब उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में कभी भी खुशियां उनका दामन नहीं थामती, और ऐसी ही कुछ थी स्मिता की जिंदगी। पहले होम ब्रेकर का तमगा और उसके बाद महज 31 साल की उम्र में अपने छोटे से बच्चे को छोड़ जाना, ये वाकई दुखदाई होता है। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है रवीना टंडन का। अनिल थडानी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन रवीना की दीवानगी अनिल के दिलो दिमाग पर ऐसी छा गई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी नताशा को तलाक देकर रवीना से शादी कर ली। रवीना टंडन से शादी करने से पहले उनके पति अनिल थडानी भी शादीशुदा थे। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, उनकी शादी नताशा से हुई थी। उनकी शादी राम सिप्पू की बेटी नताशा सिप्पी से हुई थी। इसके बाद इन दोनों का तलाक हुआ और तलाक के बाद उनकी शादी हुई रवीना टंडन से। रवीना की शादी भी काफी शाही अंदाज में हुई थी, लेकिन होम ब्रेकर का तमगा इनको भी मिल ही गया था। समझ नहीं आता कि ऐसा कैसा प्यार जो इतने सालों का प्यार त्याग कर आप किसी और के हो जाते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है स्मृति ईरानी का। टीवी एक्ट्रेस रह चुकी राजनेत्री स्मृति ईरानी पर भी अपनी ही सहेली का घर उजाड़कर घर बसाने का आरोप लगता आया है। उन्होंने अपनी सहेली के पति जुबीन ईरानी से शादी की थी और इसी वजह से उनको होम ब्रेकर का तमगा मिल चुका है। स्मृति से शादी करने के लिए जुबीन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था, जो कि स्मृति की दोस्त कही जाती थी। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है विद्या बालन का। इसे काटी है यहाँ वहाँ, रूठी हूँ मैं तुझसे। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में विद्या बालन की गिनती होती है। विद्या बालन ने केवल अपने शानदार अभिनय बल्कि अपनी ग्लैमरस अदा के लिए भी जानी जाती हैं। विद्या बालन साल 2012 में यूटीवी कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ रॉय कपूर ने विद्या बालन से शादी रचाने से पहले 2 शादियां कर चुके हैं वो, और 2 लोगों से डिवोर्स ले चुके हैं। इसलिए होम ब्रेकर का तमगा विद्या बालन को भी मिल ही जाता है। इस लिस्ट में शबाना आजमी भी शुमार है। शबाना आजमी जावेद अख्तर की दूसरी पत्नी है और जावेद ने शबाना से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी हनी ईरानी को तलाक दे दिया था। हालांकि हनी से भी उनकी लव मैरिज ही थी और उस वक्त हनी महज 17 साल की थी और जावेद उनसे 10 साल बड़े थे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने शादी की थी। फरहान अख्तर और जोया अख्तर उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन जावेद का दिल कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी पर आ गया तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया और इस तरह शबाना आजमी भी होम ब्रेकर बन जाती हैं। सारिका का नाम किसे नहीं याद होगा। कमल हासन वाणी गणपति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन सारिका से उन्हें इश्क हो गया और वो उनके साथ लिव इन में रहने लग गए। सारिका लिव इन में ही प्रेग्नेंट हो गई और सारिका जब गर्भवती हुई तो मजबूरन कमल हासन को सारिका से शादी करनी पड़ी। हालांकि सारिका जो है वो अब कमल से अलग हो चुकी हैं, लेकिन होम ब्रेकर का तमगा तो सारिका को भी लग ही जाता है। इसके बाद नया नाम इसमें शुमार हो जाता है करीना कपूर खान का, जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रह चुका है। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर भी अपने अफेयर्स को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में रही थी। उनका सबसे पहले नाम शाहिद कपूर के साथ जुड़ा, लेकिन अचानक उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद करीना कपूर का अफेयर सैफ अली खान से शुरू हो गया। उस दौरान भले ही सैफ अली खान का अमृता सिंह के साथ तलाक हो चुका था, लेकिन उनके 2 बच्चे थे और इन शादी में करीना कपूर खान को भी होम ब्रेकर का तमगा मिल चुका है। इसके बाद नाम शुमार हो जाता है इस लिस्ट में किरण राव का। वो भले ही हीरोइन ना हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और आमिर खान ने किरण की वजह से ही अपनी पहली पत्नी रीना को छोड़ा था, जिनकी शादी लगभग 10 से 12 साल तक चली थी।
और इस तरह किरण राव को भी होम ब्रेकर का तमगा मिल जाता है। हालांकि अब अगर बात करें किरण राव की, तो वो भी अब आमिर खान से अलग हो चुकी हैं, क्योंकि आमिर का किसी और के साथ अफेयर की चर्चा बखूबी चल रही है। इस लिस्ट में रानी मुखर्जी भी पीछे नहीं रहती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी कामयाबी का ऐसा सिक्का गाड़ दिया है जिसके लिए इंडस्ट्री उन्हें कभी भुला नहीं पाएगी। फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से साल 2014 में रानी मुखर्जी ने शादी कर ली थी। रानी मुखर्जी से पहले आदित्य चोपड़ा की शादी साल 2001 में पायल खन्ना से हुई थी और 2009 में दोनों का तलाक हो गया था, जिसके बाद इटली में 21 अप्रैल 2014 को रानी मुखर्जी से आदित्य ने शादी कर ली थी और अब इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आदिरा है। कुछ कुछ होता है, जो कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है। उसका एक बहुत लोकप्रिय डायलॉग है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हीरो हीरोइन को फिल्मों में एक ही बार प्यार होता है, मगर हकीकत में ठीक इसका उल्टा देखने को मिलता है। असल जिंदगी में 2 बच्चों वाले शख्स से उन्हें प्यार हो जाता नजर आ जाता है। इसके बाद तो ये अभिनेत्रियां इनसे शादी करने के लिए एकदम अड़ी हुई नजर आने लगती हैं। बॉलीवुड में कई ऐसी मशहूर अभिनेत्रियां हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, जिन्होंने कुंवारों को ठेंगा दिखाकर शादीशुदा व तलाकशुदा मर्दों का हाथ थाम लिया। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, और आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।